क्वेश्चन 11 है। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हम वैसे ही करेंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस की करते आ रहे हैं। ये आपके पास रो वाइज मल्टीप्लाई होंगे, ये आपके पास कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन उससे पहले भी मैंने एक चीज बताई थी कि हम एक और चीज करते हैं। वो हम क्या करते हैं, इनकी ऑर्डर चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है, क्या ये वाकई में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है दूसरी मैट्रिक्स का, 2/2। ये वाले नंबर्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको हमने रो वाइज मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। पहली रो का काम खत्म हो गया। अब आप दूसरी रो पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। टू 4 1 -5, ये आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन 12 के अंदर भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेंगे। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। ये वाला नंबर आपका इस नंबर के साथ मैच कर रहा है, सेम है, इसका मतलब आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो पहली मैट्रिक्स होती है उसको हम रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसको हम कॉलम वाइज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। आप वही वाला रूल भी यूज कर सकते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट राइट के हिसाब से और यहाँ अप और डाउन के हिसाब से। तो LURD उस तरह भी आप इसको जहन में ला सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि किस एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ये याद रखें कि लेफ्ट टू राइट जाए अगर आप जाएंगे तो आपको साथ ही अप से डाउन में भी जाना है। लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा अप वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और जो राइट वाली वैल्यू होती है हमेशा नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिंपल सा। तो -3 लेफ्ट वाली वैल्यू है, किससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले के साथ। राइट वाली वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले नंबर के साथ, क्योंकि हम एक कॉलम के अंदर बात कर रहे हैं और एक रो में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब आप सेकंड रो पे आ जाएं। 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आखिरी चीज, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 5 6 -9
तो ये आपका आंसर। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपके पास 2 बाई 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आपके पास 2 बाई 2। 2 रोज 2 कॉलम्स। पहली मैट्रिक्स को हम रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को हमेशा हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट लेते हैं और इधर अप एंड डाउन का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो हम इस तरह हम सीख रहे थे कि कैसे हम करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -5 किससे मल्टीप्लाई होता है हमेशा? जो लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है अप वाली वैल्यू के साथ। तो लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स की टॉप वाली वैल्यू अप के साथ। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -2। -2 राइट वाली वैल्यू ये सेकंड मैट्रिक्स की किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी? डाउन, 0 के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0। और इसी तरह हम सबके ऊपर यही रूल अप्लाई करेंगे। अब हम लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -3 के साथ। अब पहली रो का काम खत्म, सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाए, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 10 1 -2 10। ये आपका आंसर है। ये पहला अभी तक क्वेश्चन आया जिसमें आपने तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई एक साथ नहीं किया जा सकता, तो आप इसको बारी बारी करेंगे, यानी कि पहले आपकी मर्जी है। सीक्वेंस बेहतर यही बनता है कि आप पहली दो मैट्रिक्सेस जो हैं इनको आप पहले मल्टीप्लाई करें, और उसके जो आंसर है उसको फिर आप तीसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली दो मैट्रिक्स को आपने जहन में रखना है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं? रो वाइज। और सेकंड मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम वाइज। ऑर्डर दोनों के सेम है, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि -2 -5 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -5, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। और उसके बाद हम लिखेंगे जो आपकी तीसरी मैट्रिक्स रह गई है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये मैंने अभी एक चीज देखी है कि 0 के साथ माइनस साइन लगाया हुआ है, हैरत की बात है। अमूमन बुक्स में 0 के साथ कोई साइन नहीं होता क्योंकि एक न्यूट्रल नंबर होता है, बिल्कुल सेंटर में आता है। अब इसको जो आपने यहाँ लिखा है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -5, 10, 10 -12, 0 -3, 0 +9। 14 -2 -3 9।
अब आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैं इस दफ़ा कोई लाइंस वगैरह नहीं लगा रहा, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ही करते आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 14 1 के साथ, और -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। स्टेप्स मैं जब डायरेक्ट कह रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप्स खा जाएंगे, बल्कि ये जो मैं विजुअल यहाँ चीज़ें लिख रहा होता था, लाइनें लगा रहा होता, वो मैं नहीं करूँगा। स्टेप्स आपने पूरे करने हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 14 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 0 के साथ। आप सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 1 के साथ मल्टीप्लाई, और 9 2 के साथ। आपको आंखों से देख के पता चलना चाहिए कि कहाँ से रो आ रही है, कहाँ से, यानी कि जो पहले मैं लाइनें लगाता था वो आपको नजर आनी चाहिए। आप इस डायग्राम के ऊपर खुद ब खुद बना दें मैट्रिसेस के ऊपर आंखों से, कि आपको नजर आए कि हाँ, ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, आपको नजर आना चाहिए, ताकि आपका फोकस सिर्फ उसी जो रिक्वायर्ड चीज है उसके ऊपर रहे। वरना क्या होता है, वरना आप, जब स्टार्ट में मैंने सिखाया था, मैं इस तरह भी कर रहा था, इस तरह लगा दूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई होना है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है। इस तरह भी किया जा सकता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है, सिर्फ सीखने के लिए होता है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है स्टार्ट, लेकिन बाद में जाके जब आप इस पे अबूर हासिल करेंगे तो आपको ये जल्दी आ जाता है। अबूर इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैट्रिसेस सबसे आसान टॉपिक होता है 9th क्लास का, 10th क्लास का। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई होगा -1 1 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 14 -4 -14 +0, -0 कहते हैं, +0 कहते हैं, 0 तो 0 ही होता है। -3 +18, 3 +0। चले इसको माइनस कर ही देते हैं फॉर द साइंस, ताकि सही रहें। 10 -14 15 3, ये आपका आंसर है।